आप अपने आप को शेरशाहबादी और अहले हदीस से दावा कर रहे हैं कि हम अहले हदीस हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं। लेकिन ऐ मेरे अहले हदीसों, ऐ शेरशाहबादी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, हमारी यहाँ भी औरतें मुर्तद हो रही है और इसका शिकार हो रही है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, साल 2 साल का भी वेट नहीं करती है, इंतज़ार नहीं करती है और बाबाओं का सहारा ले लेती है, दरगाहों में चली जाती है, मज़ारों पे चली जाती है। मेरे भाइयों, आज वो ईमान कहाँ गया, आज वो गैरत कहाँ गई। मेरे भाइयों, ज़करिया दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से कह रहे हैं हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। मेरे भाइयों, हज़रत ज़करिया दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। आय अल्लाह, तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, नेक ज़ुर्रियत अता फरमा। हज़रत ज़करिया बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, भांज है, फिर भी उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे एक बेटा अता करता है। मेरे भाइयों, हम यहाँ डॉक्टरी इलाज कर रहा है, कुछ दिनों तक इंतजार करें, लेकिन हाँ मेरे भाइयों, अगर ना भी हो, लेकिन हम बाबाओं का सहारा ना ले। शेरशाहबादी कौम हो, हमें आप पर अफसोस है, अहले हदीसों का दावा कर रहे हैं और ये मज़ारों पे आज चली जा रही है, दरगाहों पे चली जा रही है। अफसोस है ऐसी मेरी माँ बहनों पर जिन्होंने नबी की तालीम को फरामोश कर दिया, नबी की अखलाक को अखलाक नहीं समझा, नबी को अपना आइडियल नहीं समझा। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। है लोगों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हमारे लिए आइडियल है, बेहतरीन आइडियल है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक लुकमा खाया तो उसका एहसास होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम रहने के लिए बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन हाँ, ये जलसा मस्जिद के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मुझे इस बात की है कि आपने एक जज्बा पैदा किया दान देने के लिए, आज हम खुश हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आइए इसी तरह का एक मंजर आपको याद दिलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना चले जाइए। आप मक्का से रवाना होते हैं, मदीने के अंदर जाते हैं, आपकी ऊँटनी जहाँ पर बैठी, जिस जगह पर ऊँटनी बैठी, आप उस जगह पे हैं और कुछ दिनों बाद सोचते हैं, आय अल्लाह, हम चाहते इस जगह पर तेरा घर हो, आय अल्लाह, हम चाहते इस जगह पे तेरी मस्जिद बने। आपने लोगों से कहा, आपने सहाबा से कहा है, मेरे सहाबा, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं यहाँ अल्लाह का एक घर बने, यहाँ अल्लाह की एक मस्जिद बने। चलो इस जगह को पता करो, ये जगह किसकी है, यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए। लोगों ने बताया ये छोटे छोटे 2 बच्चे, यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिनका नाम सहला और सुहैल है। आपने फरमाया जाओ सहल को भी बुला कर लाओ। छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे हैं, आपने कहा जाओ सहल को बुला कर लाओ, आपने कहा जाओ सुहैल को बुला कर लाओ। और उनके जो गार्जियन है, बाप तो इंतकाल कर चुका था, जो गार्जियन है उनके चचा है, उनको बुला के ले आओ। वो ये कहता, उनका नाम मुआज़ इब्न अफ़रा था। मेरे भाइयों, मुआज़ इब्न अफ़रा उस जगह पे हाजिर है, छोटे छोटे बच्चे हाजिर हैं। आपने कहा अय मुआज़ इब्न अफ़रा, अय छोटे छोटे बच्चे, इस ज़मीन को हम खरीदना चाहते हैं, इस ज़मीन को हम खरीदना चाहते, बताओ तुम्हारी राय क्या है। वो कहते अल्लाह के नबी आप क्या कीजिएगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मैं इस जगह पे अल्लाह का घर बनाना चाहता हूँ, मैं इस जगह पे अल्लाह की मस्जिद बनाना चाहता हूँ, मस्जिद की तामीर यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर मस्जिद नहीं है, कई दिनों हो गए आने का, चाहता हूँ कि यहाँ मस्जिद बने। छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, कह रहे अल्लाह के नबी जब आप अल्लाह का घर बनाइएगा, जब यहाँ पर मस्जिद तामीर होगी, जब यहाँ मस्जिद बनेगी, तो हम इसको बिला कीमत बेच देंगे, हम कीमत नहीं लेंगे। जाओ, मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया, मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कहते नहीं नहीं, हम इसे बिला कीमत नहीं लेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कीमत देने के लिए जिद कर रहे हैं, वो लेने के तैयार नहीं, फिर भी आप कह रहे नहीं नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। फिर आपने बनु नज्जार के सरदारों को दावत दी,
सारे लोग आए और लोगों की मौजूदगी में पैसा दिया। एक साहबी खड़े हुए मेरे भाइयों और कहते हैं, अल्लाह के नबी, इस मस्जिद का जितना रुपया लगेगा, जितनी कीमत लगेंगे, पूरी कीमत अकेले चुकाने के लिए तैयार हो। हाँ मेरे भाइयों, आपका जज्बा मैंने देखा, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कहीं पर ऐसा है मांग मांग के 10-10 रुपये मस्जिद के नाम से लेना पड़ रहा है। वहाँ एक साहबी खड़े हुए पूरी मस्जिद की कीमत देने के लिए तैयार है। आपने अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया, ओ अबू बकर सिद्दीक, अपने माल से मस्जिद की कीमत चुका दो। मेरे प्यारे साथियों, आपने छोटे छोटे बच्चों से वो जगह फ्री में नहीं ली, मुफ्त में नहीं ली, आपने गवाह बनाकर बनु नज्जार के सरदार के पास गवाह बनाकर उस मस्जिद की तामीर किए, उसका उद्घाटन किए। फिर मेरे प्यारे साथियों, उसकी बुनियाद वहां पर रखी गई। हो सकता है इसका एहसास, हो सकता है इसके पीछे रीजन ये हो, आपने फ्री में नहीं ली, इसके पीछे की रीजन ये भी हो सकता है, मेरे नबी ये नहीं चाहते थे कि यतीम बच्चों से जमीन ले और आने वाली नस्ल, ये जो पुश्तों में छुपी हुई नस्ल है, आने वाली नस्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर उंगली उठाए और एतराज़ करें और इल्ज़ाम लगाए और ये कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी तामीर किए, गरीब बच्चों से, यतीम बच्चों से ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली है, उसकी कीमत अदा नहीं किए। छोटे छोटे बच्चे थे जिनके बाप दुनिया से चले गए, जो यतीम थे, आपने उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले ली है। हो सकता है इसके पीछे एक रीज़न है, इसलिए आपने बिला कीमत उस ज़मीन को नहीं ली है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए मैं आपको राजनीति की दुनिया में ला रहा हूं। ये फैसला पहले ही हो चुका है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मुसलमानों, हम इस खुशी में शामिल हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि भारत के पूरे 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ जनता इसमें शामिल होंगे और दीपावली मनाएंगे। 22 जनवरी को घुमघुमे जलाए जाएंगे, लाइटें जलाए जाएंगे, अगरबत्ती जलाए जाएंगे। हम खुश इसलिए हैं कि वहाँ पे किसी और का मंदिर नहीं बना है, बल्कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है। खुश हम इसलिए हैं कि रामचंद्र जी तो ऐसे इंसान थे जिन पर हमारा यकीन है कि रामचंद्र जी जब ओहदे की बात आए, जब लड़ाई की बात आई, जब सर पे ताज पहनने की बात आई, सर पे ताज रखने की बात आए, सिंहासन पर बैठने की बात आए, भाई भाई में विवाद हुआ, भाई भाई में फसाद हुआ, भाई भाई में लड़ाई की नौबत आए, तो रामचंद्र जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया, सर में ताज पहनना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, आपने नरम गरम गद्दा छोड़ दिया, आपने इलाका छोड़ दिया, आपने मोहल्ला छोड़ दिया और रामचंद्र जी इस विवाद को खत्म करने के लिए वनवास चले गए। मेरे भाइयों, उस राम जी पर हमें वैसा ही यकीन है। हम खुश और होते कि रामचंद्र जी के लिए उस जगह को कानूनी तौर पर वहां मंदिर बनाए जाते, लेकिन मुसलमानों, आपसे इस बात की हम भरोसा आपको देकर जा रहे हैं, आपको खुशी इस बात की और मुबारकबाद पेश किए जा रहे हैं। मुसलमानों, आप ये न सोचो वहां मंदिर बन रहा है, हमारी मस्जिदें छीनकर मंदिर बनाए जा रहे तो हम दुख में शामिल होंगे। नहीं नहीं, हमारा रामचंद्र जी पर वैसा यकीन है जो भारत में मुसलमानों की अकलियत है। भारत में मुसलमान मुट्ठी भर है। हमारा यकीन और ईमान तो ऐसा ही है कि रामचंद्र जी अगर 2024 का प्राइम मिनिस्टर होते, राजा होते, ये जो हम कम तादाद में, हमें डर नहीं लगता कि हमें कोई गोली से भोने, हम पर कोई तलवार चलाए, हम पर तीरों की बौछार करे, हमारी ये जो तादाद मुट्ठी भर है, आज हमें डर नहीं होता। अगर रामचंद्र जी इस दौर के राजा होते, कौन केस करेगा, कौन मुकदमा करेगा? मेरे भाइयों, सच्चाई बयान करने वाला मुसलमानों से ज्यादा कोई नहीं है। शामिल है हम खुशी में, लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए भी कि आप उस दिन सतर्क रहिए। हो सकता है कुछ अनबख्त आपके ऊपर लाठी चार्ज करें, हो सकता है जय श्री राम का नारा देकर आपको बहकाएं, लेकिन आपको बहका में नहीं आना है, आपको जज्बात में नहीं आना है। मुसलमानों, इस्लाम तो शांति का मजहब है, शांति का दर्ज देता है, इस्लाम अमन व अमान का दर्ज देता है। इस्लाम का माना ही अमन व अमान, इसलिए हम शांति बहाल रखें, हम भी कोई फसाद न करें, हम भी उनके मुंह न लगे। हाँ मुसलमानों, अपने ज़मीरों पर झांक कर देखना है, अपने गरीबान में झांक कर देखना है। जो हमारे अंदर कमियां हैं, हम इनको
पहले पुर करे और ये सोचे हाँ हम किसी पर तो गलत इरादा नहीं रखते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लगाने दीजिए, आप सब्र कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है हेलो मुसलमानों, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम तुम्हें बादशाह देंगे, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, शर्त है कि अपने ईमान को मजबूत कर लो। मेरे भाइयों, हाँ इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मेरे नबी तो वो है जो यतीम बच्चों से ज़मीन फ्री में नहीं ली है, फिर उस नबी की उम्मत कैसे ये गवारा कर सकती है कि किसी के घर को तोड़कर वहाँ अपना घर कायम किया जाए और फिर अल्लाह का घर बनाया जाए। मेरे भाइयों, अगर ये कोई चीज़ अगर किसी भाई के पास है, किसी भाई के दिल में है, किसी भाई के जहन में है, तो इस चीज़ को अपने जहन से उतार दीजिए। हमने एक चीज़ पढ़ी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आए मेरे भाइयों, मुसलमानों को आतंक समझने वालों, मुसलमानों को आतंकी का संगठन से जोड़ने वालों और मुसलमान को दहशतगर्द कहने वालों, सुनो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस मंत्र से साफ होता है हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वैसा ही नजर आएगा। इसलिए किसी के जहन में ये बात भरी हुई है, ये गंदी सोच है कि मुसलमान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो इस सोच को निकाल दीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो वो थे किसी यतीम बच्चों से वो जमीन फ्री में नहीं ली। जैसे दान करे यहाँ कोई तो हमारे ऊपर लेना जरूरी है, वाजिब बनता है, लेकिन आपने उस जगह पे नहीं ली। मेरे नबी जैसा आइडियल कौन है? हज़रत आयशा कहती काना खुलुकुल कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान है। कुरान में जिस तरह कुछ गलत नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पड़ जाए। मेरे प्यारे साथियों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान हाथ में लिए हुए हैं, सूरह तूर की आयत पढ़ रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। जब ये आयत पढ़ी तो कशी आई, बेहोश होकर जमीन में गिर गए, बेहोश हो गए मेरे प्यारे साथियों, फिर जमीन में गिर गए और बीमार पड़ गए। लोग हजरत उमर फारूक की इयादत करने के लिए आए। लोगों ने कहा उमर क्या हाल है, क्या ऐसा हो गया हो? हजरत उमर कहते हैं अरे लोगों, मुझे इस आयत ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है, मुझे इस आयत ने बीमार कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, रब का अजाब बरक है। ये आयत पढ़ी उमर तो दिल की दुनिया बदल गई और हजरत उमर बेहोश होकर उस जगह पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद हजरत उमर कहा करते लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे ना जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि बीचों बीच रख दे, मुझे बीच में रख दे। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी उमर कह रहे कि मैं अपने रब से खुश हूँ। इतने बड़े सहाबी मेरे भाइयों जलीलुल कद्र साहबी, मेरे भाइयों खलीफा सुम है, मेरे भाइयों रात की तारीखी में गश्त लगाने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, देख रहा है कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं, इन चीजों की खबर लेने वाले सहाबा का हाल ये अपने आप को बारगाह इलाही में पेश कर रहा और कह रहा है अय अल्लाह, ना तू मुझे जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि मुझे बीचों बीच रख दे। फिर भी उमर खुश है। मेरे प्यारे साथियों, यही उमर का हाल है। मिंबर पर चढ़े हुए, मिंबर रसूल पर चढ़े हुए और खुतबा दे रहे और ये कह रहे लोगों, अगर मैं तुम्हारे अंदर ना इंसाफी करूं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें क्या करूं, तो बताओ तुम मेरा क्या करोगे? एक नौजवान खड़े हुए और कहा उमर, मैं आपकी तलवार छीन के आपको ही सूत दूंगा।